हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो कि हमारा जो चैप्टर था वो हमारा था PMI 632। यहाँ उसका जो चैप्टर था हमारा, इसको हम लिख लेते हैं PMI 632। इसका जो वर्सन है अगर देखेंगे तो ये 502 है और रेडमी 7A का फ़ोन है। रेडमी 7A अगर आप देखेंगे तो इसका जो हम चार्जिंग का जो बूट सीक्वेंस है, चार्जिंग को जो थोड़ा समझने के लिए जो मैंने कुछ टेस्ट पेन बताए थे इससे पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया था, आपने शायद देखा होगा। तो मैंने कंपेयर किया था स्कीमेटिक टू हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर हमने जो देखा कि बहुत सी लाइनें इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पे जो हमने जो देखा था, यहाँ पे एक नंबर की जो लाइन थी, ये हमारी एक 10 और 11 नंबर पर कनेक्ट है, जो कि नहीं कनेक्टेड है। उसके बाद हमें PMID मिसिंग था, तो हम लिख लेंगे क्या था। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं टेस्ट पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एक नंबर जो पॉइंट है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं वी बस का इनपुट। तो टोटली हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाद बाकी जो है मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ वी बस सबसे पहले हमने इनपुट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए, 1 10। सॉरी, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। जो बॉल नंबर होगा, बॉल नंबर अगर हम देखेंगे, बॉल नंबर वी बस बॉल नंबर होगा हमारा, होगा 1 10 और 11। तो 11 नंबर पे वी बस मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा हमें। इसको थोड़ा स्पेस देके अगर लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से पता लग सके। वी बस जो होती है हमारे चार्जर से निकलने वाले सप्लाई, तो वी बस। और जो IC हमारी जो है यहाँ पे हमारी 632, इसकी जो बॉल होगी वो 1 10 और 11, यहाँ मिलेगी 5 वोल्ट इनपुट। तो मैं टोटली लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं स्कीमेटिक को अगर खोल लेता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हम लोग इतना कुछ ऐसे हम लोग कंप्यूटर नहीं जो हमें हर कुछ याद रहेगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करना, नोट करके रखना है। क्योंकि आपको लगेगा बाई चांस कि हम लोग याद कर लेंगे, ये हमें याद रहेगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग कोई आइंस्टाइन तो है नहीं जो हमें एक बार पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा उसे। तो लिख के आपको उसे जब भी देखिए, दिमाग पे ज़्यादा लोड भी मत दीजिए। दिमाग पे ज़्यादा लोड देने से आधा जाएगा और आधा बाहर निकल जाएगा। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो नोट करके रखनी है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि याद रहेगा, लेकिन मैं खुद भी भूल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब ऐसे ही हैं, हमारा जो माइंड है वो एक ही तरह से काम करता है। तो कोशिश करना है कि लिखना है आपको। तो यहाँ हम डायग्राम में आ जाएंगे, डायग्राम में सर्च करेंगे वी बस। देखिए हमारे मोबाइल में जो हम लोग जो हमारे चेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग है। इसके लिए हम बैटरी कनेक्टर से नहीं, कोई डेड या चार्जिंग के रिलेटेड कोई फ़ोन आता है तो हम इसे बैक चार्जिंग के कनेक्शन से चेक करते हैं, वो भी इनपुट से। तो वी बस हमारा हम सर्च करेंगे यहाँ पे, वी बस करके हम यहाँ पे डायग्राम में अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा वी बस। यहाँ पे हमारा जो नहीं मिला है तो हमें IC तक जाना है। तो वी बस का इनपुट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 1 10 और 11 नंबर की पिन पे हमारा इनपुट है IC की। तो यहाँ पे हमने देख लिया। और उसके बाद हमें जो सेकंड हमारा टेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा होता है USB इन MID। PMID MID एक ही चीज़ है। USB MID तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है जहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा 4.7। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके, अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में आते हैं तो यहाँ पे देखिए PMID बोल के कोई यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, जो कि मैंने इससे पहले बताया था। हमें व्यूवर्स के बाद डायरेक्ट हमें स्विचिंग, जो हमारी स्विचिंग सप्लाई होती है VPH पावर, डायरेक्ट वहाँ पे लेके गया हमें यहाँ पे। अगर हमारी बीच में अगर सप्लाई ड्रॉप होती है तो हमें पता नहीं लगेगा कि IC ख़राब है या फिर दूसरा कुछ ख़राब है। तो PMID बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो ID है, इस यहाँ पे हमें 4.7 से 5 वोल्ट तक हमें मिल जाती है। तो वो हमारा जो अगर कैपेसिटर अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो यह हमें डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा और हमारा जो लेआउट है, लेआउट के थ्रू समझना पड़ेगा। तो ये हमारा तो बीट मैप है। अगर यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर लेआउट के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो लेआउट कहाँ चला गया है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। देखिए प्रॉपर जो नॉलेज है आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हो सकता है। देखिए अगर कोई गलत हो तो
हो सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं आती। तो उसके लिए अगर हमें नहीं आती है तो हम ट्रेनिंग सेंटर में क्या करते हैं, हम जो सिखाते हैं, अगर हमें आता है जितना हम उतना सिखाते हैं, अगर नहीं आता है तो हम सीख के सिखाएंगे, लेकिन सिखाएंगे ज़रूर। कोशिश यही रहेगी कि आपको एक बार ट्रेनिंग करने का दूसरी जगह कहीं पे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। यही हमारा मोटिव रहता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग करते हैं बच्चे लोग, तो उनको इस तरह से सिखाया जाए ताकि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से डायग्नोस कर सकें। देखिए यहाँ पे हमने जो दोबारा से टॉपिक पे आए थे, तो यहाँ पे अब इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा C1102 जो कि PMID से कनेक्टेड। तो यहाँ हमें अगर लेआउट में अगर हम देखते हैं C1102, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करने से तो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे लेआउट पे। तो लेआउट पे देखेंगे, यहाँ अगर हम क्रिस्टल V करते हैं तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला कैप जो हमारा PMID कैप है, तो यहाँ पे 4.8 से 5 वोल्ट तक मिलेगा। तो ये भी बहुत मिलना ज़रूरी है। देखिए जितनी भी चार्जिंग में जितने भी कंपोनेंट है चार्जिंग सेक्शन में इस आईसी के अंदर, उनके अंदर कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाए तो आपके फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, मतलब चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी एरर उसमें से आ सकता है। ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बीट मैप पे आ जाते हैं, तो बीट मैप पे ये हमारा कैपेसिटर है PMID वाला। तो आप PMID कैप देखिए आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे PMID का कैप हमारे जो बॉल पे हमने दिखाया है डायग्राम में, यहाँ PMID यहाँ पे 19, 20 और 21 पे दिया गया है, और हमारे C1102 का कैपेसिटर है। तो बीट मैप पे अगर हम देखते हैं C1102, लेकिन हमारे यहाँ 3 बॉल पे कनेक्टेड, यहाँ पे और एक्स्ट्रा दिखा रखा है, पता नहीं मुझे, शायद हो सकता है इनका जो प्रॉब्लम है, इशू हो सकता है, भाई इनका बग भी हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से इसका जो हमारा रेड्स लाइन जो है दिखा रहा है यहाँ पे, और ये कनेक्शन हमारा नहीं मिला। तो यहाँ हमें जो वोल्टेज मिलेगी 4.7 से 5 वोल्ट तक मिलेगी। तो हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 नंबर पॉइंट हम लिख लेंगे, हमारा जो PMID होगा, PMID, और PMID या फिर इसको हम अगर बोलते हैं V बस MID, VMID, इस तरह से कई तरह के नाम होते हैं, और उनकी जो वोल्टेज जो मिलेगी हमें वहाँ पे हम अगर देखेंगे, ये यहाँ से इसको बोल सकते हैं 4.7 to 5 वोल्टेज तक यहाँ पे आती है, ठीक है। और हमारा 3 नंबर जो टेस्ट पॉइंट है उसको हम जो लिखेंगे यहाँ पे डायग्नोस करने के बाद, मैंने बताया था नेक्स्ट, तो देख लेंगे यहाँ पे हम हमारा जो 3 नंबर टेस्ट पे मैंने बताया था आपको, जो हमारा बूट कैपेसिटर, बूट कैप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और बूट कैप हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा बूट कैप अगर हम देखने जाएंगे यहाँ पे स्कीमेटिक में, ठीक है। डायग्राम एक्चुअली हमें इतना डिटेल में देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस देके इसको देखना पड़ेगा। तो अगर लेट हो, अगर कुछ सीखना है आपको, तो इस तरह से देखिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके जो दिमाग से ना निकल जाएगा। मतलब मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता नहीं है, वो भी बिगिनर है, फ्रेशर हैं, तो उनके लिए नॉलेज है। अगर जिनको आता है उनके लिए नहीं है। अगर कुछ गलत इसमें हो जाए तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को सुधार लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बूट कैप की हम बात कर रहे थे। तो बूट कैप वो कैप होता है जो हमारे VPH की जो कॉयल होती है, जो स्विचिंग करती है हमारे आईसी से, जो VPH पावर जनरेट करती है। देखिए आईसी का फंक्शन है, आईसी के इंटरनल फंक्शन मैं फ़िलहाल इतना नहीं बोल सकता हूँ, फिलहाल जितना हो सके कम से कम बोल के आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो यह VPH पावर की कॉयल से कनेक्टेड होती है, जो कि एक चार्जिंग में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होती है एक साइड में, और एक साइड VPH पावर की जो सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ अगर 2 पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम देखेंगे इधर, अगर इसके बीट मैप पे अगर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला बूट कैप है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं ये आईसी की तरफ जो गया है, यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। और ये VPH की कॉयल से जो कनेक्टेड है, यहाँ हमें 3.7 to 4.2 वोल्टेज तक मिलेगी। तो इसका जिक्र, बूट कैप का जिक्र नहीं किया गया, VPH पावर का यहाँ पे बताया गया। हमारे अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन से काम करने वाले जो लोग हैं वो मतलब काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि जो डायग्राम की जो नॉलेज है, देखिए यहाँ पे
ये देखिए, इसको अगर देखिएगा ये लाइन ठीक है, लेकिन ये लाइन यहाँ से भी कनेक्टेड, ये हमारा जो कैप है इस लाइन से भी कनेक्टेड है, और ये कैप हमारा जो गया है ये इस नंबर पिन पे गया है, तो वो आपका मैं देख लेता हूँ मैं कौन सा नंबर पिन गया है, तो 40 नंबर की पिन पे गया और आपका वीपीएस से कनेक्टेड है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ अगर देखते हैं, यहाँ पर इस कैप के इस साइड में आपको 8 वोल्टेज के करीब मिलेगा, और यहाँ पे वीपीएस पावर की जो नॉर्मल सप्लाई क्यों मिलेगा यहाँ पे इतना वीपीएस पावर, क्योंकि ये हमारे वीपीएस से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बीट मैप पे मैंने दिखाया आपको यहाँ से, तो इधर वाला जो साइड है यहाँ वीपीएस पावर मिलेगा, और यहाँ वाला जो साइड है यहाँ में 3.1 या फिर 3.7 से 5 वोल्ट 4.2 वोल्टेज तक मिलेगा। तो यहाँ टेस्ट पॉइंट तीसरा हमारा जो टेस्ट पॉइंट हो जाएगा, चौथा हमारा जो टेस्ट पॉइंट हो जाएगा 4 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, गलत कर दिया मैंने, इसकी वोल्टेज मैंने लिखा नहीं है, वन साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, वन साइड आपका हो गया यहाँ पे 8 वोल्टेज एंड सेकंड साइड आपका हो गया 3.1 to 4.2 वोल्टेज। इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अगर कोई वोल्टेज लिख देता हूँ, वोल्टेज, देखिए कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि हो सकती है गलती। देखिए हम लोग इतने परफेक्ट नहीं होते, कोशिश करते हैं परफेक्ट होने की, लेकिन हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो कोई अगर अनपरफेक्ट भी है तो फिर इतना दिल पे मत लेना। तो यहाँ 4 नंबर पॉइंट जो हमारा आता है वीपीएच कॉयल, जो कि हमारे स्विचिंग कॉयल है, जो कि हमने बताया कि यहाँ पे जो आपका जो सप्लाई है, एक साइड वन साइड जो 3.1 to 4.2 वोल्टेज मिलता है, तो यहाँ पे इतनी वोल्टेज मिलेगी वीपीएच कॉयल। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, वीपीएच कॉयल या बक कॉयल बोल सकते हैं उसको, बक कॉयल बोल सकते हैं, वीपीएच कॉयल या बक कॉयल बोल सकते हैं, स्विचिंग कॉयल ही बोल सकते हैं, एसडब्ल्यू बोल सकते हैं, एसडब्ल्यू कॉयल। इस तरह से यहाँ वोल्टेज का जो मिलेगी, जो वोल्टेज यहाँ पे आप यहाँ पे 3.1 to 4.2 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है वोल्टेज। तो ये हमारे 4 टेस्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, और 5 पर हमारा टेस्ट पॉइंट जो हो जाएगा, देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने 5 चीज़ों तक मैंने बताया था, ये मैं फिर डिनोट भी कर ली यहाँ पर। तो अगर हम फिर डायग्राम में फिर दोबारा से आ जाते तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिर ये आईसी का जो इनपुट है उसको आपको चेक करना है कंपलसरी, क्योंकि ये अगर इनपुट नहीं होगा तो भी हमारा बैटरी जो चार्ज नहीं होगा, फिक्स चार्जिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एक चीज़ों को आपको देखना है कि आप बोलेंगे चेक कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। मैं चेकिंग की जो प्रोसेस है वो बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये यहाँ से कनेक्टेड है कि नहीं, तो आपको इस जो वीपीएच कॉयल है, इस कॉयल को रिमूव करके आपको वीपीएच के दोनों पॉइंट पे रीडिंग चेक करनी पड़ेगी। इससे आपको जो नॉलेज मिल जाएगी कि आपकी जो वीपीएच कॉयल है उसकी जो कनेक्शन है वो आईसी के नीचे से आ रहा है पैड से। अगर नहीं आता कोई पैड पे तो फिर आपको माइक्रो जंपर करके पैड पे जंपर देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वी बैट पावर। वी बैट पावर मतलब आपका वी बैट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे जो सप्लाई यहाँ पे कभी कभी देखेगा सप्लाई आती है और जाती है। किसी किसी फ़ोनों में यहाँ पे देखा सप्लाई, जैसे हमारा जो हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ ब्लिंकिंग होता है। तो यहाँ 4.1 वोल्टेज अगर यहाँ पर आता है, चार्ज का जो हमारा सेक्शन है वो चालू हो जाता है। तो वोल्टेज जब आती है और सेंस करती है तो उसका ब्लिंकिंग हमारा जो शो करता है, मतलब उसके ऊपर। अब बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने पे क्या होता है, 4 वोल्टेज वहाँ मिलती है और चार्ज की वजह से वहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैटरी नहीं रहती है तो भी यहाँ ब्लिंकिंग करता है। तो यहाँ वी बैट पावर हम लिख लेते हैं, वी बैट पावर जो कि हमारा वी बैट है, वी बैट। तो यहाँ हमें 4 वोल्टेज तक 4.2 वोल्टेज लिख देते हैं यहाँ पे। इसको वेरिएशन बोल सकते हैं, वेरिएशन भी हो सकता है, वेरिएशन होता है वो हमारे चार्जिंग और इनके अकॉर्डिंग से वोल्टेज वेरिएशन, तो हम इसे ठीक मान सकते हैं।
ठीक है, ये भी एक कंपल्सरी। और वोल्टेज अगर यहाँ पे नहीं आती तो इसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ में माइक्रो जंपर मार देना है, क्योंकि ये हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि जब तक हमारी बैटरी को सेंस नहीं करता बहुत से सर्किटों में, तब तक ही हमारी वी बैट की जो आउटपुट सप्लाई है और उसके एम्पियर है, करंट को सेंस नहीं करता, तब तक ये हमारी आउटपुट वोल्टेज को आउट नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाते हैं वर्ब, VRAV। यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज मिलेगी, यहाँ 5 वोल्टेज करीब इस कैप पे मिलेगी। ये भी देखिए यहाँ पे लिखा हो बूट पावर नेट 5 वोल्ट DC। ये बूट पावर वाला जो कैप है ये वाला है। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट मिलेगी। ये भी इस IC का एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। और ये कैप भी अगर ख़राब हो जाएगा तो भी आपका फेक चार्जिंग में आ सकता है। देखिए ये जो कंपोनेंट यहाँ पे जितने लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट रिमूव हो जाता है तो आपका फेक चार्जिंग में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड PUPSUB चार्जिंग, ये हमारे चार्जिंग के लिए ग्राउंड यहाँ पे एक पर्सनली यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। एक भी ग्राउंड और एक भी कोई भी कंपोनेंट से अगर निकल जाता है तो हमारे ये फेक चार्जिंग का इशू आ सकता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि हमने IC को चेंज कर दिया और हमने रीडिंग को चेक कर लिया, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारे सेक्शन में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ग्राउंड कटने से भी बहुत सी दिक्कत आ सकती है, और ग्राउंड के हम लोग बेसिकली कभी चेक नहीं करते हैं, तो ग्राउंड को चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये भी जो ग्राउंड यहाँ पे रेफरेंस ग्राउंड लिया हुआ, ग्राउंड चार्जिंग लिखा हुआ, मतलब ये चार्जिंग से रिलेटेड ही है। ये पूरा सेक्शन जो है आपका चार्जिंग से रिलेटेड सेक्शन है। तो यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे इतना सब रिक्वायरमेंट दिया ही नहीं है, मतलब तो आप हार्डवेयर के बेसिस पे कैसे काम करिएगा। तो हार्डवेयर सेक्शन में इसीलिए जो बोर्नियो का थोड़ा सा मैं उतना कंफर्टेबल नहीं मानता। बोर्नियो एक तरह का जो टूल है, उससे देख के बहुत से जो ट्रेनर लोग हैं वो उसी से सिखाते हैं, और सिखाना चाहिए हद तक सिस्टमेटिक के नॉलेज पे। और अगर आपको देखिए बोर्नियो एक्चुअली अच्छा है, उसकी बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है। बहुत से डायग्राम भी मैंने देखे कि जो कि इसमें ठीक नहीं किए गए हैं। उसमें आपके बॉल्स के जो नंबर है वो गलत है, मैंने चेक किया उसमें। तो अगर आप काम जानते हैं तो बॉल्स के नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, आप खुद से जनरेट करके आप एक कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नहीं दी गई है। तो उन चीज़ों को अगर आप नहीं चेक करते, हम इन लाइनों को चेक करके अगर काम करते तो ज़िंदगी हमारा फॉल्ट ठीक नहीं होगा। अगर एक माइनर कोई अगर छोटा कोई फॉल्ट आ जाएगा ना, आपको तो खोजने में 10 दिन 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सी लाइनें दी ही नहीं है। तो आपको जो काम करना है वो IC और IC के डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हार्डवेयर सॉल्यूशन उतना भी कंफर्ट नहीं है, ये आपको डायरेक्शन कुछ लाइनों की जानकारी जरूरत है, लेकिन पूरे डिटेल में इन हार्डवेयर सॉल्यूशन से हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम आए थे दोबारा से। तो बैट थर्मल और ID बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट थर्मल और ID देखिए, ये हमारी जो पहले जो PMI 8952 आती थी, उसमें जो था हमारे रजिस्टर को रख के सीरीज में यहाँ बैट थर्मल पे एक लाइन दिया गया, मतलब डायरेक्टली। और बैट ID पे एक 10 किलो का रजिस्टर होता है, और यहाँ बैट थर्मल पे कुछ डिवाइडर सर्किट होते हैं, वो आपके PMI 8952 में मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैट थर्मल जो है और बैट ID, यहाँ बीच में कोई भी कंपोनेंट शायद नहीं है, वो हम देख लेते हैं बीट मैप के थ्रू। डायरेक्ट जो लाइन है हमारी जो IC से आ रही है, तो बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, और ये हमारे सेकेंडरी IC को भी सेंस नहीं कर रहे हैं। ऐसे PM जो हमारी MTK का जो CPU होता है, उसके अंदर आपकी जो पावर IC होती है वो इन लाइनों को सेंस करती है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे बीट मैप पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर आ जाते हैं। बैटरी कनेक्टर कहाँ गया, तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये थर्मल ID की लाइनें हैं। गलत कर दिया मैंने लगता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हो। अच्छी कि हम डायग्राम को थ्रू देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ का कुछ पता नहीं कि ये लोग कहाँ का कहाँ लाइन लगा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैट थर्मल 1 2, यहाँ पे शायद क्यों नहीं दिखा रहा है बैट थर्मल, चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ देखा, इधर नेक्स्ट किया, यहाँ से फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, बैटरी की लाइन से जरा बीच में एक आपका 100 ओम्स का रजिस्टर दिया हुआ है, और यहाँ से एक लाइन कहाँ गई है वो आपने वो अब यहाँ बीट मैप पे जो दिखाया था वो ठीक ही दिखाया हुआ था। तो यहाँ से जो एक लाइन हमारे एक 100 किलो के रजिस्टर से होते हुए, यहाँ तो CPU को दिखा रहा है एक्चुअली, चलो हम देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन डायग्राम की प्रॉपर नॉलेज अगर आपको है,
अगर डायग्राम गलत भी है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, वैसे शायद गलत नहीं होगा इसमें, हम बिना देखे नहीं बोल सकते हैं इस तरह से। तो ये लाइन आपकी डायरेक्ट आईसी से आ रही है। 100 का रजिस्टर जो है 100 ओम्स का जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक टीपी दिया हुआ, इसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे टीपी देखते हैं तो टीपी है, और अदरवाइज कोई कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये मान सकते हैं कि जो हमारा बीट मैप है वो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे अगर इस तरफ हम बीट मैप पे देखते हैं 7A के, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन सीपीयू में गई है, थर्मल की लाइन, सॉरी थर्मल की नहीं है, मैं खुद लगता है गलत पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ। थर्मल की लाइन हमारी राइट साइड में शायद होती है, और इसमें तो बहुत जगह लाइन दी थी। आईडी को देख लेते हैं ज़रा एक बार हम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, समझाने में देखिए मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे अब। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कौन सी लाइन से कनेक्टेड है, तो ये लाइन कौन सी ये भी देखना जरूरी है। तो बैटरी के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए C2313, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये ठीक है, क्योंकि अगर आप भी अगर देखेंगे तो ये जो लाइन है, बीच वाली लाइन जो यहाँ पे देखेंगे, तो नीचे वाली देख लेते हैं ज़रा। नीचे वाली यहाँ पे भी अगर देखेंगे, यहाँ पर हमारे थर्मल पॉइंट, तो देखिए डायग्राम में जो इतने सारे कंपोनेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं हम, तो आप तो फंस जाएंगे, मतलब इस तरह से फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हम फंस सकते हैं, देखिए। तो इसलिए डायग्राम का भी भरोसा नहीं रहना, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम थर्मल आईडी भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये पॉजिटिव पॉइंट है एक्चुअली, और इधर आप देखिएगा तो ये वाला हमारा नेगेटिव हो सकता, नेगेटिव है। और इधर आप देखिएगा तो ये दोनों शॉर्ट किए गए हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप, ठीक है। ये बीच में जो 4 पॉइंट होते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 पॉइंट को शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये हमारे डायग्राम भी ठीक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा अगर नेगेटिव भी होता है तो नेगेटिव पे 3 पॉइंट से कनेक्ट, नेगेटिव को भी अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अगर सर्च करते हैं J2303 यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारा, सॉरी इधर कहाँ चला गया, J2303 ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। और बैटरी कनेक्टर को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हमारी थर्मल लाइन पे जो हमने देखा है वो ठीक ही है लगता है फ्रेंड्स। तो मुझसे ज़्यादा थोड़ी गलती हो रही है, क्योंकि इस लाइन पे जो हमारे कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये हमारे, हम देख लेते हैं 2303, और ये कौन सी लाइन है, थर्मल लाइन को हम देख रहे थे। देखिए मुझसे भी काफ़ी गलती हो गई, 2303 ये थर्मल लाइन ये वाली है हमारी। तेईस सौ तीन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एक बार। नहीं सर्चिंग हो रहा है। 2302 बताया यहाँ पे, 2313 है, इसको देख लेते हैं। 2320 इसको ज़्यादा देख लेते हैं, कौन सी लाइन है, 2320 और इसको सर्च करते हैं। तो ये वाली जो हमारी लाइन है वो वी बैट की लाइन है, ठीक है। वी बैट की लाइन है, देख सकते हैं यहाँ पे वी बैट की लाइन है। लेकिन देखिए वी बैट की लाइन कैसे ये माइनस से कनेक्टेड हो सकती है, आप ध्यान से देखिए। तो ये तो मेरा दिमाग भी लगता है घूम जाएगा, ये अगर बीट मैप के थ्रू अगर काम करते हैं हम लोग, तो ये तीनों लाइन कनेक्टेड आपस में नहीं हो सकती हैं, असंभव। क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, यहाँ पे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होगा, तो प्लस माइनस दोनों शॉर्ट कर रखे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से भी देखते हैं, तो भी ये दोनों कनेक्टेड है इस तरह से। तो कैसे हम काम करें, अगर बीट मैप के थ्रू भी अगर काम करते हैं, डायग्राम अगर आपका ठीक नहीं होता तो काम करने में बहुत दिक्कत है। लेकिन मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन मुझे लगा मैं गलत हूँ, तो मैंने ये भी माना कि मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए ये जो डायग्राम जो बना हुआ है, ये बिट मैप, इसके थ्रू भी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वी बैट हो सकता है प्लस, ये वी बैट माइनस होता है, लेकिन दोनों तो शॉर्ट नहीं हो सकते हैं। ये तो आप लोग भी मानते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम हो जाएगा नहीं तो इस तरह से। देखिए टाइम लगता है, लगने दीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं। तो हम थर्मल से के टीपी से ज़रा नेक्स्ट आते हैं, बैट थर्मल, और हम हमारी आईसी के पास जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी थर्मल की जो लाइन है, यहाँ के थ्रू भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी थर्मल लाइन यहाँ पे लगा दिखा रखी है, यहाँ पे
देखते हैं कौन सी लाइन है इसमें से। इधर आ जाते हैं तो हमारी यहाँ पे जो लाइन है बैड थर्मल की जो लाइन है हमारी, वो ऑरेंज कलर की लाइन है। देख लेते हैं ऑरेंज कलर का यहाँ से होते हुए इन कंपोनेंट से होते हुए यहाँ पे एक रजिस्टर जो 100 के लगा, जो कि देखिए हमने जो डायग्राम में पढ़ा वो यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हो बताया हुआ। ठीक है, ये देखिए 100 ohms का रजिस्टर है सीरीज में। ठीक है, और देखिए अगर हमारा स्कीमेटिक से काम नहीं चलता, बैड थर्मल की लाइन ऑरेंज कलर की, और ये फिर डायरेक्टली जो हमारे कहाँ आ रही है हमारी आईसी के अंदर, ये एक्चुअल में ठीक है। अब देखिए ये ठीक है, उधर गलत है, तो आप किस तरह से काम करिएगा। और ये आईडी की लाइन पे भी देखते हैं, आईडी की लाइन पे क्या लगा हुआ है, देखो आईडी की हमारे ग्रीन कलर की आईडी की लाइन है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी हम ज़रा बताने की कोशिश करूँगा आपको मैं। यहाँ पे हमारा जो है कि 1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है, और एक हमारा जो और भी जो कंपोनेंट टीवीएस डायोड लगा हुआ है, और भी कैप वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे एक आईडी की लाइन पे देखिए किस तरह से, यहाँ पे आईडी लाइन पे एक रजिस्टर है 1 किलो का, एक 100 किलो का रजिस्टर लगा है। 100 किलो का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर से और 2 रजिस्टर है, 100 किलो का 1 किलो सीरीज में है, तो अब इसको आउटपुट मान सकते हैं। और ये हमारा ग्राउंड किया गया, और यहाँ पे जब बैटरी जब लगेगी यहाँ पे, तो ये हमारा एक डिवाइडर सर्किट जनरेट करेगा। तो डिवाइडर सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी बैटरी लगाने के बाद। तो फिलहाल वो इस तरह से बैटरी को सेंस करेगा। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि बैटरी के जो कनेक्शन देखिए, ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे अगर बीट मैप पे अगर हम चेक करते हैं तो ये कनेक्शन आपने शॉर्ट बता रहे हैं, तो उसको नहीं, हमें हर चीज़ों को ध्यान से देखना, हम एक के भरोसे में काम नहीं कर सकते। तो जहाँ तक है 2 डायग्राम लेके काम करिए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम देख लेते हैं, चलो। तो और आईडी और थर्मल से प्रॉब्लम क्या आती है, ये बेसिकली हम देख लेते हैं एक बार। थर्मल आईडी से जो प्रॉब्लम आती है हम ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार। तो वीवेट पावर के बाद हमें जो चेक करना होता है वो 6 नंबर हम जो पॉइंट अगर डिनोट करेंगे, तो हमारा थर्मल और 7 नंबर जो होगा हमारा पॉइंट, वो होगा हमारा आईडी पॉइंट होगा। लेकिन कि वोल्टेज को मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वोल्टेज हमारे जो कि हमारे डायग्राम मतलब हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग आती है, तो फिक्स वोल्टेज हम नहीं बोल सकते। वो हमारे विभिन्न तरह के सर्किट जितने भी हैं वो अलग अलग वोल्टेज वहाँ पे आती है, तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना वहाँ पे। क्योंकि बैटरी के अंदर जो हमारे रजिस्टर लगे होते हैं वो अगर हमारे बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, उसका हमारा तो डिवाइडर सर्किट बनता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बैटरी को सेंस करके वो एरर को जनरेट करता है कि बैटरी सेक्शन हमारा ठीक है कि नहीं। तो यहाँ हम आ जाते हैं फिर से डायग्राम के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स हमें देखनी है, प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं एक बार। तो आईडी थर्मल से जो प्रॉब्लम आती है वो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ जो इशू आता है इसका टेम्परेचर इशू टेम्परेचर इशू आता है इससे। टेम्परेचर हाई टू लो इस तरह का इशू आ जाता है, या शट डाउन का इशू आ जाता है इस तरह से। और यहाँ पर जो आईडी का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इशू आता है, तो ब्लिंकिंग आ जाता है, ब्लिंक का इशू आ जाता है, वाइब्रेट का इशू आ जाता है। इससे ऑन होकर तुरंत बंद करना, ऑन होकर बंद होना, बहुत सारे इशू आ जाते हैं, बंद होना। और भी काफ़ी लाइनें हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आज इतना ही बताऊंगा। तो हो सका मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं 3 नंबर पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। तो ये हमारा 2nd नंबर पार्ट था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जा रहा है। देखिए वीडियो का लगभग 28 मिनट का हो चुका था, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट करिए कि किस सेक्शन पे वीडियो आपके लिए बनाऊँ। मैं कोशिश करूँगा, मैंने इससे पहले कमिटमेंट जो दिया है कि मतलब जो भी मतलब अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ थ्योरी के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, थ्योरेटिकल और हमारी जो फॉल्ट फाइंडिंग है उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलवेज सब इधर उधर से मिल ही रही है ऑलरेडी, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। हैंड स्किल ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे आराम से। तो फ्रेंड्स थैंक यू अभी के लिए यहाँ तक। फिर अगले एपिसोड 3 नंबर एपिसोड में मिलेंगे।